मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर रोहिंग्या का समर्थन करने के आरोप पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब सिरसा साहब मंत्री हैं, दिल्ली की जनता के कुछ लिए काम करें। लाजपत नगर में डबल मर्डर पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा वालों को कानून व्यवस्था ठीक करनी चाहिए थी, लेकिन ये गाड़ियों का मुद्दा बनाकर बैठ गए। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 61 लाख परिवार का दर्द आपके सामने रख रहा हूं। अभी टीवी सीरियल कुछ दिन पहले देख रहा था, पंचायत उसी की दिल्ली सरकार फुलेरा की नई पंचायत है, इनको सरकार चलानी नहीं आ रही है। बीजेपी 61 लाख परिवार को मजबूर कर रही है नई कार खरीदने, नई मोटरसाइकिल खरीदने। इसको फायदा ऑटोमोबाइल कंपनी को होगा। गाड़ी फिट है, 50,000 किलोमीटर तो छोड़ो, 20,000 किलोमीटर तक नहीं चली हैं बहुत सारी गाड़ियां। पॉल्यूशन कंट्रोल के जितने मापदंड हैं, पीयूसी के जितने स्टैंडर्ड्स हैं, सब पे उनकी गाड़ी एकदम फिट है, मेंटेन करके रखे हुए लोगों ने गाड़ियां। लेकिन क्योंकि अब पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि नई पंचायत का आदेश है फुलेरा की कि नहीं साहब ये गाड़ियां नहीं रहेंगी, नई गाड़ियां खरीदिए अब आप, नई मोटरसाइकिल खरीदिए अब आप। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी 61 लाख परिवारों को दिल्ली के मजबूर कर रही है कि नई कारें खरीदिए, नई मोटरसाइकिल खरीदिए, हम आपको पुरानी मोटरसाइकिल पर नहीं देखेंगे। दिल्ली सरकार भी फुलेरा की नई पंचायत की तरह बिहेव कर रही है। साम दाम दंड भेद करके, एजेंसीज को दुरुपयोग करके, पुलिस का दुरुपयोग करके, सारी चीजों का दुरुपयोग करके इन्होंने फुलेरा की नई पंचायत बना ली। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि इनको अब सरकार चलानी नहीं आ रही, और क्योंकि इनको सरकार चलानी नहीं आ रही तो कुछ भी ऑर्डर ले रहे हैं, कुछ भी ऑर्डर दे रहे हैं। और इनको जब इनसे सरकार नहीं चलानी आ रही तो जो फायदा उठाने वाली ताकतें हैं सरकारों का, वो सरकारें चला रही हैं। कुल मिला के देखें तो ऑटोमोबाइल कंपनियां सबसे ज्यादा फायदे में हैं इसकी। चांदी किसकी हो रही है? लोग दुखी हैं, चांदी हो रही है ऑटोमोबाइल कंपनियों की। मौज आ रही है, बड़े बड़े सपने दिख रहे हैं ऑटोमोबाइल कंपनियों को, क्योंकि जब आप मजबूर कर देंगे लोगों को तो 18 लाख परिवारों को नई कार खरीदनी पड़ेगी, 41 लाख परिवारों को नई मोटरसाइकिल खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि काम तो चलाना है दिल्ली में, रहना तो है दिल्ली में। तो पूरा का पूरा मिडिल क्लास दिल्ली का इस वक्त दुखी है इस बात से। और कौन लोग हैं ये जो इस भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले से इसकी चपेट में आ रहे हैं? मैं जानता हूं हम में से, आप में से बहुत सारे लोग हैं। सारा कंक्लूजन निकाल के देख लीजिए, सबसे पहले फायदा होता है ऑटोमोबाइल्स कंपनियों को। नंबर 1, 61 लाख गाड़ियां नई खरीदने के लिए बाध्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को, ऑटोमोबाइल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, अब ये पुरानी गाड़ियां हैं 61 लाख, तो इनको ठिकाने के लगाने के लिए स्क्रैप इंडस्ट्री आएगी, तो जो स्क्रैप इंडस्ट्री है उसको फायदा हो रहा है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली कंपनियों को फायदा हो रहा है। और नंबर 4, ओला उबर, उनकी मौज है। और देखिए ये कोइंसिडेंस नहीं है, आप खुद जोड़ के देख सकते हैं कि 1 जुलाई से पॉल्यूशन रोकने के नाम पर पुरानी गाड़ियों को तेल देना बंद किया, फ्यूल देना बंद किया। और 1 जुलाई से ही भारत सरकार की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑर्डर निकालती है कि ओला और उबेर को सर्ज प्राइस में 2 गुना वसूलने की इजाजत है। मतलब पीक आवर्स में पहले 1.5 गुना की लिमिट थी। मतलब यह है कि जिन लोगों की गाड़ियां रुकेंगी उनको ओला उबेर और ज्यादा लूट ले, पीक आवर्स में 2 गुना तक नॉर्मल प्राइस से ले सकती है। तो ओला उबेर जैसी कंपनियों की, एग्रीगेटर कंपनियों की ऐश है, स्क्रैप कंपनियों की ऐश है, नंबर प्लेट वालों की ऐश है, और सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर पे नई गाड़ियां बिकेगी, नई गाड़ियों की ऐश है। भारतीय जनता पार्टी इस ऐश से कहीं ना कहीं कुछ फायदा उठाएगी। और रोएगा कौन, दुखी कौन होगा? दिल्ली का आम आदमी।
मैं दिल्ली की इस सरकार से जो 5 महीने पुरानी है, रिक्वेस्ट करता हूं दिल्ली के लोगों की तरफ से कि आपकी सरकार बनाई है लोगों ने, आप उन्हें इस तरह से खून के आंसू मत रुलाइए। कभी प्राइवेट स्कूलों के साथ में गले में बाहें डाल के आप उनकी फीस बढ़वा देते हैं, कभी आप उनके ऑटोमोबाइल कंपनियों के गले में बाहें डाल के आप उनको नई कार खरीदने के लिए तुगलकी फरमान जारी करते हैं। इस ऑर्डर को वापस लिया जाए। मैं दिल्ली की जनता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी से मांग करता हूं कि ये जो तेल ना देने वाला ऑर्डर है इसको वापस लिया जाए। बहुत सारे लोगों की गाड़ियां फिट हैं और बहुत सारे लोगों की गाड़ियां अभी 2-2, 4-4 साल में भी ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाली बन गई हैं। पॉल्यूशन रोकने के लिए जो पॉल्यूशन रोकने वाले तरीके हैं वो अपनाइए। ये नई गाड़ियां खरीदवाने वाले तरीके ठीक नहीं है, ये लोगों को लूटने वाले तरीके हैं।